हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। ठीक है, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल टॉपिक है और मैंने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है विद सूटेबल एग्जांपल्स भी बहुत सूटेबल हैं इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे हुंड्स रूल के कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि किसी भी सब शेल के, एक सब शेल की बात की जा रही है, किसी भी सब शेल के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब कि अगर हम पी ऑर्बिटल, सपोज हम पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी सब शेल की हम बात कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पेयरिंग ऐसे स्टार्ट नहीं होगी कि पहले ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। जब तक पी सब शेल के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आए तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात है, ये कहा था हुंड्स ने। ठीक, हुंड्स ने कहा था ये। तो चलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूसरी डेफिनेशन भी इसकी देख सकते हैं। इन ए सब लेवल एवरी ऑर्बिटल्स गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी ऑर्बिटल गेट्स ए पेयर। मतलब किसी भी सब लेवल में पेयरिंग होने से पहले सभी ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी सब लेवल के में पेयरिंग होने से पहले उसके सभी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन का एग्जांपल लिया है। तो कार्बन में 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में क्या हुआ हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, कैसा कि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन 2p के एक ही ऑर्बिटल में डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम डिनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल और या फिलिंग बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे करेंगे ऑर्बिटल्स में, ये मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा ये 2p2 है भाई, 2p2 है ये। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जब हम 2p2 में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे हैं तो हमने एक एक ऑर्बिटल में, यानी कि 2p सब लेवल के एक एक ऑर्बिटल में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये हमारी सही फिलिंग हो जाएगी। दूसरे में हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने सोचा कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर देते हैं, पेयरिंग डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये हमारी रॉन्ग फिलिंग है। अच्छा, तीसरे में हमने क्या किया कि चलो हम ऑर्बिटल तो अलग रखेंगे, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन इनकी स्पिन क्या कर दी हमने, ऑपोजिट कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो वहाँ पर स्पिन हमारी ऑपोजिट नहीं होगी। यानी कि अगर किसी सब लेवल के पास सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं होगा वे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन में फिल हो जाएं, तो ये भी रॉन्ग फीलिंग है। अच्छा, एक और बात कि आप सभी ये सोचते हैं कि हम फीलिंग हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन से, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करें तो आप क्या करेंगे, हर इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर देंगे किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी सब लेवल के सभी ऑर्बिटल्स में। लेकिन कंडीशन ये है, सभी ऑर्बिटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम होनी चाहिए, और जब फिलिंग स्टार्ट, हमारी पेयरिंग स्टार्ट होगी तब जाके वो ऑपोजिट में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो ये वाली फिलिंग भी हमारी बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2p1 होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2 होता है, तो एक एक पी सब लेवल की एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नाइट्रोजन का 2p3 होता है, तो पी सब लेवल के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा नाइट्रोजन की तरह, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ऑक्सीजन में हमारी यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये करेक्ट फिलिंग आती है ऑर्बिटल्स में। ठीक है,
होता क्या, आप कॉन्फ़िगरेशन तो कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। तो जब तक हुंड्स रूल समझ नहीं पाओगे तो फिलिंग में तब तक फिलिंग आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए, टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत सिंपल भी था, और एग्जाम्पल भी दिखाए हैं मैंने आपको, और इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम देखें तो नीट के लिए या फिर क्लास 11th में भी ये टॉपिक आता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।